आज हम लोग बिहार एस्टेट बॉटनी का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे। तो आपको ये तो पता ही होगा कि बिहार एस्टेट जो होता है, बिहार का एस्टेट जो एग्ज़ाम है, वहाँ का पीजीटी देने के लिए आपको सबसे पहले एस्टेट क्वालिफाई करना होता है। तो ये अभी तो आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में हो रहा है, तो ऑनलाइन वाला भी पेपर मेरे पास है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले ये आपका एग्ज़ाम जो है 2020 में भी हुआ था, तो 2020 वाला हम इसका पेपर डिस्कस करेंगे आज पूरा पेपर। अब इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है वो आपको, जब आपने फॉर्म फिल किया है तो आपको ये तो पता ही होगा कि इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं जनरल पार्ट के, और 100 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके होते हैं सब्जेक्ट के। जैसे आप एस्टेट बॉटनी का दे रहे हैं तो 100 क्वेश्चन आपके बॉटनी के होंगे, केमिस्ट्री का दे रहे हैं तो केमिस्ट्री के 100 होंगे आपके, जूलॉजी का दे रहे हैं तो आपके जूलॉजी के 100 होंगे। तो ऐसे ही आपको हम आज अपने सब्जेक्ट बॉटनी के क्वेश्चन बताएंगे, डिस्कस करेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर 2020 वाले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और 2023 में जो हुआ था अभी एक एस्टेट, उसका भी अगले वीडियो में उसका डिस्कशन कर देंगे। तो आज हम लोग 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पूरे, वो भी 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था। 19 में उसके फॉर्म आए थे और वो 2020 में आपका क्या हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था। तो चलिए देखते हैं, हम जल्दी जल्दी आपको आंसर बताते जाएंगे, करेक्ट आंसर कौन सा है, क्योंकि एक्सप्लेन करेंगे तो 100 क्वेश्चन में कम से कम 3-4 घंटा लग जाएगा। तो हम क्वेश्चन बता देंगे आपको, आप लोग उसी हिसाब से उसी लेवल का पढ़ के जाइएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपको इसको देख के पता लग जाएगा। वैसे बिहार एस्टेट के प्रीवियस ईयर पेपर कहीं मिल नहीं रहे हैं, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है ये 51 वाला, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज कैरीड आउट बाई मीन्स ऑफ राइजोम इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है राइजोम का, वो किस में होता है, तो इसका ऑप्शन आपका सी वाला सही है। वो हल्दी में भी होता है, टर्मेरिक में भी होता है, और जिंजर में भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किया जाता है उसके राइजोम में। ओके, अब आपका दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। इसमें पूछा गया है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज लिविंग फॉसिल। इसमें से लिविंग फॉसिल कौन है, तो आपका साइकस तो फॉसिल है नहीं, स्फैग्नम भी नहीं है, फ्यूनेरिया भी नहीं है, तो लिविंग फॉसिल आपका है राइनिया। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है 53। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है विच टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज फाउंड इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में किस प्रकार का एंडोस्पर्म होता है, तो एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है 3n, वो डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वैसे टाइम बहुत लगेगा। तो इसका कैसा होता है, डिप्लॉइड दिया है और ट्रिप्लॉइड दिया है और बोथ ए एंड बी दिया है। तो इसका होता है आपके जो जिम्नोस्पर्म हैं उनका जो एंडोस्पर्म है वो हैप्लॉइड होता है, एन होता है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं सही है, तो इसका राइट आंसर है नन ऑफ दीज। ओके, अब आपका 53 क्वेश्चन हो गया। 54 नंबर में हम लोग आ जाएंगे। स्टोमेटा डू नॉट अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से स्टोमेटा किस में नहीं पाए जाते हैं, तो इसमें से स्टोमेटा किस में नहीं पाए जाते हैं, एल्गी में नहीं पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला है, एल्गी में स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं। बाकी जो मॉस फर्न है इनमें स्टोमेटा पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाएंगे 55 पे। इसमें पूछ रहा है पिकनियो स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। जो पिकनियो स्पोर्स हैं वो कौन सा किससे बनते हैं, इसमें अल्टरनेरिया सोलेनाई, या पक्सिनिया ग्रेमिनिस, या ऑस्ट्रेलेगो न्यूडा, या जेंथोमोनास। तो इसमें आपका राइट आंसर है बी वाला, ऑस्ट्रेलेगो न्यूडा में आपके क्या बनते हैं, पिकनियो स्पोर्स। ऑस्ट्रेलेगा न्यूडा है क्या, ऑस्ट्रेलेगो न्यूडा है क्या, ये आपका एक फंगस है। ओके, तो 55 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। आप 56 नंबर देखेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं। 56 क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज़ बोटेनिकल नेम ऑफ रेड चिली। तो रेड चिली का बोटेनिकल नेम तो आपको पता ही है, कैप्सिकम एनम। ये तो बहुत ही सिंपल है। सोलेनम ट्यूबरोसम किसका है, ये है आपका पोटैटो का। तो ये आपका हो गया 56। अब आ जाएंगे हम लोग 57 पे। तो 57 क्वेश्चन क्या आपका है, डार्विन इज एसोसिएटेड विद। तो डार्विन किससे संबंधित है, नेचुरल सिलेक्शन से। इसका आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब 58 पे आ जाएंगे हम लोग। 58 क्वेश्चन क्या है आपका, कार्क इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। जो कार्क है वो आपका किससे बनता है,
तो आपका 58 नंबर का ऑप्शन सही है आपका कार्क कैम्बियम। ये आपका किससे बनता है? कार्क कैम्बियम से बनता है। कार्क जो आपका है वो कार्क कैम्बियम से बनता है। ये आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट या एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, वहाँ आपको ये बता चुके हैं हम। अब आपका क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन क्या है? मिल्क शुगर लैक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड विद द हेल्प ऑफ। जो आपका लैक्टोज शुगर है वो किसकी हेल्प से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है? तो इसका आपका आंसर है स्ट्रेप्टोकाकस लैक्टिस। स्ट्रेप्टोकाकस लैक्टिस ये है बैक्टीरिया आपका। अब अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं? जो सीडलेस फ्रूट होते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन के फ्रूट फॉर्मेशन जब किया जाता है तो इसको बोलते हैं हम लोग पार्थिनोजेनेसिस। तो इसमें जो फ्रूट बनते हैं वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में सीड वीड जो होता है वो नहीं होता है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है 60 का? बनाना। बनाना में देखा ही आपने सीड कहाँ होते हैं, तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का एग्जांपल आपका है बनाना। अब क्वेश्चन नंबर आपका है 61। अगर स्पीड स्लो हो तो आप लोग केवल क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि ये इतना इजी, लगभग इजी पेपर आता है इसका, तो आपको इसके आंसर पता ही होंगे। अब यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि पेपर का लेवल क्या रहता है। तो 61 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ कॉल्ड फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ रोडोफाइसी। जो आपका रोडोफाइसी है, रोडोफाइसी क्या है? एक क्लास है। एल्गी जो होते हैं उनकी क्लास है। रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, ये सब मिक्सोफाइसी, ये सब क्लासेस हैं। जब एल्गी का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वहाँ हैं ये सब। रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी। तो आपके रोडोफाइसी वाले कौन? रेड एल्गी हैं ये आपके। तो इनका पूछ रहा है जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कार्पोगोनियम। इसका राइट आंसर आपका है बी वाला। अगला क्वेश्चन आपका है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ पैडी इज स्प्रेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन। जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ पैडी है, पैडी मतलब धान में जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट डिजीज़ है वो कौन सा पैथोजन आपका काज करता है? तो वो करता है जेंथोमोनास ओराइजी। ये आपका ये डिजीज़ काज करता है। अब हम लोग आ जाएंगे 63 नंबर क्वेश्चन पे। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? ये आपका 63 क्वेश्चन है। आप लोग हिंदी मीडियम वाले हिंदी वाला क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। इन द एम्ब्रियो ऑफ डाइकॉट प्लांट्स एंड ग्रास विच आर ट्रू होमोलॉगस स्ट्रक्चर। जो कह रहा है जो मोनोकाट, जो डाइकॉट आपका प्लांट है और जो मोनोकाट आपका घास है, घास मतलब ग्रास है, उसमें होमोलॉगी वाला जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है? होमोलॉगी वाला स्ट्रक्चर उसमें कौन सा है? तो इसका ऑप्शन आपका सही है कॉटिलिडन एंड स्केटलम वाला। कॉटिलिडन तो सेम ही होगा होमोलॉगी में, क्योंकि डाइकाट होगा उसमें कॉटिलिडन 2 होंगे, मोनोकाट होगा उसमें कॉटिलिडन 1 होगा। तो 63 का आपका बी वाला आंसर बिल्कुल सही है। अगला आपका क्वेश्चन है प्यूरीफाइंग बैक्टीरिया एक्ट अपॉन कार्बोहाइड्रेट। प्यूरीफाइंग जो बैक्टीरिया हैं वो इनमें से किस पे काम करते हैं? तो 64 का आपका ऑप्शन है सी वाला, प्रोटीन पे। ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है 65 नंबर। थोड़ा जल्दी स्पीड में करवा रहे हैं, केवल ऑप्शन ही बता रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग इनके एक्सप्लेनेशन खुद देख लीजिएगा, सबके एक्सप्लेनेशन गूगल से सर्च करके आप लोग देख सकते हैं। या आपने चैप्टर तो सारे पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े हैं तो चैनल पे वीडियो देख लेंगे आप लोग, या जो नहीं करवाए हैं हमने चैप्टर वो आप लोग कमेंट कर देंगे, वो हम चैप्टर आपको पढ़ा देंगे। तो 65 नंबर क्वेश्चन आपका है वुड फाइबर इस, इनमें से वुड फाइबर कौन सा है? तो जाइलम फाइबर आपका है वुड फाइबर। ओके, अब हम लोग आ जाएंगे 66 नंबर क्वेश्चन पे। इसका ये क्वेश्चन आपका क्या, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ रेड ग्राम। रेड ग्राम जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो रेड ग्राम का साइंटिफिक नेम है फेसिलस ऑरियस। ये वाला आपका राइट आंसर है 66 का। आपका 66 का ये वाला नहीं है, कैजेनस कैजान। जो रेड ग्राम है आपका वो कैजेनस कैजान है। साइसर एरिटेनम ये आपका नॉर्मल वाला ग्राम है, जो वो चना जिसको बोलते हैं, और कैजेनस कैजान आपका इसको बोलते हैं रेड ग्राम। ओके, बी नहीं है इसका, ऑप्शन नंबर सी सही है। 66 का कैजेनस कैजान है। ये सब किसके मेंबर हैं? पोएसी फैमिली के।
अब ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच इज़ द इनिशिएशन कोडान इन दी फॉलोइंग। इनिशिएशन कोडान वही प्रोटीन सिंथेसिस जब होती है ट्रांसलेशन के टाइम, उस टाइम इनिशिएशन कोडान कौन होता है आपका, हमेशा AUG होता है। और टर्मिनेशन कोडान आप लोग याद कर लीजिए, टर्मिनेशन कोडान कौन से होते हैं जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होना रुक जाता है, वो होते हैं 3 आपके, UA, UAA, UAG उग और उगा, UGA। ये उगा क्या है, ये ट्रिक है याद करने की। ये आपके 3 हैं टर्मिनेशन कोडान। यहाँ पे प्रोटीन चैन जो बन रही है वो रुक जाती है, और बनना कहाँ से स्टार्ट होती है ट्रांसलेशन में, AUG जब आएगा। और AUG के साथ हमेशा कौन सा अमीनो एसिड आता है, मेथियोनिन आता है। तो ये ट्रांसलेशन का टॉपिक है, अगर डिस्कस करेंगे तो पूरा 1-2 घंटा ट्रांसलेशन ही बताते रहेंगे, इसलिए हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 68। रिजर्व फूड ऑफ रोडोफाइसी। जो रोडोफाइसी आपका है ये क्या है, एल्गी की क्लास है। एक एल्गी जो है रेड एल्गी इसमें आते हैं रोडोफाइसी में। तो इसका पूछा है रिजर्व फूड क्या होता है, तो इसका रिजर्व फूड होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। इसका राइट आंसर आपका है 68 का सी वाला। फ्लोरिडियन स्टार्च किसका होता है, रेड एल्गी का रिजर्व फूड। और ग्लाइकोजन किसका होता है, ये जो फंगस होते हैं आपके, फंजाई होते हैं, उनका ग्लाइकोजन होता है। हम लोग एनिमल हैं, हम लोग का भी ग्लाइकोजन ही स्टोरेज फूड होता है। और स्टार्च जो होता है वो नॉर्मल प्लांट्स जो हैं उनमें स्टार्च होता है। जैसे आम, नीम, जामुन, बरगद, ये जो पेड़ हैं इनमें कैसा कौन होता है, स्टोरेज फूड मटेरियल स्टार्च होता है। जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स किंगडम एनिमलिया में हम लोग, ह्यूमन भी आता है, तो हम लोग का स्टोरेज फूड क्या है, ग्लाइकोजन है। और प्लांट ग्रुप आपका एक फंगस है, वो प्लांट ग्रुप है, उसको प्लांट ही मानते हैं क्योंकि उसकी जो सेल है उसके ऊपर सेल वाल होती है, तो उसका भी क्या होता है, स्टोरेज फूड ग्लाइकोजन ही होता है। बट यहाँ पूछा है रोडोफाइसी का, तो रोडोफाइसी का आप याद कर लीजिए फ्लोरिडियन स्टार्च। ओके, अब आपका क्वेश्चन नंबर 69 है। 69 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑयल यील्डिंग प्लांट्स बिलोंग टू विच फैमिली। विच फैमिली मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली या विच फैमिली, इनमें से ऑयल यील्डिंग जो आपका ऑयल होता है, ऑयल मतलब तेल, वही तेल किस फैमिली से प्राप्त होता है, तो आपका राइट आंसर है ब्रेसिकेसी। ये तो आपको पता ही है, ब्रेसिकेसी में आपका ब्रेसिका कंप्रेस्टिस आता है, ब्रेसिका रेपा आता है, ये सब ब्रेसिका कंप्रेस्टिस वही पीली वाली सरसों, इससे ऑयल ही तो हमें मिलता है, जो कड़ू वाला तेल जिसको बोलते हैं वो मिलता है, उससे खाना बनता है इसमें। तो ऑयल यील्डिंग आपका ब्रेसिकेसी फैमिली हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब हम लोग आ जाएंगे 70 नंबर क्वेश्चन पे। अब ये आपका फिर क्वेश्चन आ गया स्पोर वाला, टेलिटो स्पोर पूछ रहा है। टेलिटो स्पोर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, तो टेलिटो स्पोर जो होते हैं ब्लैक होते हैं और इलांगेटेड होते हैं। तो 70 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर सी वाला सही है। टेलिटो स्पोर आपके ये आएंगे कहाँ, ये फंगस के स्पोर्स पूछ रहा है आपके। फंगस का हमने एक मैराथन वीडियो भी डाला है, वहाँ लगभग आपका फंगस कवर है, जनरल पार्ट फंगस का, डिटेल वाला पार्ट नहीं वहाँ कवर है, जनरल वाला कवर है। अब आपका 71 नंबर क्वेश्चन है, आइसोगेमी इज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। 71 का आपका कौन सा सही है, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट और एल्गी। फ्लावरिंग प्लांट और एंजियोस्पर्म का मतलब तो एक ही हुआ, तो इसका आपका राइट आंसर है एल्गी। इनके जो गैमेट होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, आइसोगेमस होती है कंडीशन इनमें। और 72 नंबर क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ यूक्रोमेटिन। एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन, एक होता है यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जो होता है वो जेनेटिकली एक्टिव होता है, हेट्रोक्रोमेटिन में DNA जो होता है ज़्यादा टाइटली पैक हो जाता है, तो वो जेनेटिकली इनएक्टिव होता है। तो इसमें पूछा क्या है आपसे, जो यूक्रोमेटिन है वो कैसा होता है, तो वो होता है जेनेटिकली एक्टिव। तो आपका 72 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग आ जाएंगे 73 नंबर पे। 73 क्या कह रहा है आपका, विच इज़ लॉन्ग डे प्लांट इन द फॉलोइंग। इसमें से लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, इनके जब प्लांट फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ ये सब डिटेल में हमने पढ़ाया है। तो 73 का आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इनमें से लॉन्ग डे प्लांट कौन सा है आपका, वो है स्पिंच। ये आपका बी वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। जो ये हम आपको आंसर बता रहे हैं, ये इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं सभी आंसर। फिलहाल उसमें आंसर सभी सही ही दिए हैं, एक्सप्लेन सबका नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। वैसे आप लोग इतना ही वीडियो पूरा देखेंगे नहीं, वो तो हमें पता ही है। हाँ, बस 1-2 मैसेज आए थे तो हम डिस्कस किए दे रहे हैं ये आपका पेपर पूरा। तो चलिए देखते हैं 74 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज़ कल्टिवेटेड
मेनली फॉर एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल के लिए किसका कल्टीवेशन किया जाता है? तो 74 का बी है, सनफ्लावर। इससे एडिबल ऑयल आपका मिलता है। अब 75 जो है, ये देखो फैमिली का फ्लोरल फार्मूला दे दिया है। तो 75 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? कुकुरबिटेसी। ये कुकुरबिटेसी फैमिली का आपका फ्लोरल फार्मूला यहाँ पे दिया है। तो सभी फैमिली के कुछ एक दो प्लांट के आप लोग फ्लोरल फार्मूला याद कर लीजिए। ये आपका किसका है? कुकुरबिटेसी का है। इसमें देखो ये दिया है आपका एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन, फ्लावर बाइसेक्सुअल, और कैलिक्स 5 हैं, कोरोला 5 हैं, एंड्रोसियम 0 है, गाइनीसियम 3 है, और ओवरी इसकी कैसी है? ऊपर बनी है लाइन, तो ये इन्फीरियर ओवरी है। और कार्पेल कितने हैं इसमें? 3 हैं। कैलिक्स कितने हैं? 5 हैं और यूनाइटेड हैं। कैलिक्स कितने हैं? 5 हैं, यूनाइटेड हैं। कोरोला भी 5 हैं और यूनाइटेड हैं। एंड्रोसियम यहाँ, अब यहाँ पे ये बाइसेक्सुअल कंडीशन दे दिया है, तो इसमें तो एंड्रोसियम 0 दिखा रहा है, तो ये कंडीशन, ये आपका फीमेल फ्लावर का फार्मूला लिखा है, ये यहाँ पे गलत दे दिया है, बाइसेक्सुअल। यहाँ पे ऐसा नहीं देना चाहिए इसको, क्योंकि जब एंड्रोसियम 0 ही है तो यहाँ ये तो फीमेल फ्लावर हुआ ना, तो केवल ये कंडीशन इसमें देनी चाहिए। फिलहाल ये आपका फ्लोरल फार्मूला है किस फैमिली का? कुकुरबिटेसी फैमिली का। 75 का आपका सी वाला ऑप्शन सही है। अब आ जाएंगे 76। 76 में पूछ रहा है बीटी टॉक्सिन। ये आप लोग बायोटेक्नोलॉजी के जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ बीटी टॉक्सिन और बीटी फसलें और जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ये सब हम लोग वहाँ पढ़ते हैं। तो 76 नंबर का आपका ऑप्शन सही है। जो बीटी टॉक्सिन है वो एक टाइप का क्या है? ना तो कार्बोहाइड्रेट है, ना लिपिड है ये, और ना ही ये एंजाइम है, ये एक टाइप की प्रोटीन है। ओके, अब आ जाएंगे 77 नंबर पे। नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ बायोस्फीयर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू, जो आपका बायोस्फीयर है उसमें नाइट्रोजन कंटेंट है वो स्थिर कैसे रहता है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सही है ए, नाइट्रोजन साइकिल। तो आपको पता ही होगा नाइट्रोजन साइकिल, बहुत सारे बैक्टीरिया भी नाइट्रोजन साइकिल करवाते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। जैसे जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनमें राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम एक बैक्टीरिया होता है, और जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट हैं जैसे केजुराइना ट्री में आपका एक बैक्टीरिया होता है फ्रैंकिया बैक्टीरिया। तो ये आप लोग नाम याद कर सकते हैं, राइजोबियम और फ्रैंकिया बैक्टीरिया। ये सब क्या करवाते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और नाइट्रोजन साइकिल चलाते रहते हैं। अब 78 नंबर का कौन सा सही है? पहले 8 नंबर क्वेश्चन तो पढ़ लें। द लेटरल रूट डेवलप्स फ्रॉम, जो लेटरल रूट होती है वो कहाँ से डेवलप होती है? तो वो आपकी पेरीसाइकिल से डेवलप होती है। इसका राइट आंसर है आपका डी वाला। 78 का आपका है डी नंबर। और 79 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये ट्रांसजेनिक हेरुडिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, ट्रांसजेनिक हेरुडिन ये एक सब्सटेंस है जो जोंक से मिलता है। तो ये ट्रांसजेनिक फॉर्म इसकी कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो ब्रेसिका नैपरा में, ये आपका बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है, वहाँ हम इसको बता देंगे ये कैसे बनता है ट्रांसजेनिक हेरुडिन। ओके, तो ट्रांसजेनिक हेरुडिन आप लोग याद कर लीजिए, ब्रेसिका नैपस से प्राप्त किया जाता है। और 80 नंबर क्वेश्चन आपका है माइकोराइजा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, जो माइकोराइजा है ये क्या होता है? जब कोई फंगस जो फंजाई है वो किसी एंजियोस्पर्मिक प्लांट के साथ या किसी हायर प्लांट ग्रुप के साथ रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग माइकोराइजा। माइकोराइजा वो कैसे रहता है? सिम्बियोटिक फॉर्म में रहता है उसके साथ में। तो 80 नंबर का आपका बी वाला सही हो जाएगा, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। जब कोई फंगस एल्गी के साथ में रहता है सिम्बियोटिक तो उसको बोलते हैं लाइकेन, और किसी हायर प्लांट के साथ रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग माइकोराइजा। अब हम लोग आ जाएंगे 81, क्वेश्चन नंबर 81 पे। सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से सेकेंडरी ग्रोथ किन में होती है? तो सेकेंडरी ग्रोथ रिक्सिया में तो होती ही नहीं है, मार्केंसिया में भी नहीं होती, सिलेजनेला में भी नहीं होती, ये सब लोअर बॉटनी वाले हैं, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती ही कहाँ? सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ होगी? फ्लावरिंग प्लांट्स में। ओके, तो 82 पे आ जाएंगे हम लोग। बीटा कैरोटीन एंड फेरिटिन रिच ट्रांसजेनिक प्लांट इन द फॉलोइंग इज, तो इसका राइट आंसर आपका 82 का राइट आंसर आपका हो जाएगा गोल्डन राइस। ये आपका गोल्डन राइस इसका राइट आंसर है। तो जल्दी जल्दी देखते हैं, थोड़ा वैसे क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। 83 जो आपका है
83 क्वेश्चन क्या है, ड्राई सीड्स व्हेन प्लेस्ड इन वाटर स्वेल ड्यू टू, कह रहा सूखे जो बीज हैं जब पानी में रखे जाते हैं तो वो क्यों फूल जाते हैं, उनके अंदर पानी कैसे चला जाता है। तो 83 का आपका ऑप्शन नंबर है सी, इम्बाइबिशन प्रोसेस के थ्रू उनके अंदर पानी चला जाता है। ये कैसे जाता है, ये प्लांट फिजियोलॉजी में सारे ये टॉपिक हैं, वहाँ बताया जाता है। ऑस्मोसिस क्या होती है, डिफ्यूज़न क्या होता है, इम्बाइबिशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, सब वहाँ पढ़ाया जाता है। अब 83 का आपका कौन सा सही है, सी वाला ऑप्शन। अब हम लोग आ जाएंगे कोलिटोट्राइकम फल्केटम स्प्रेड विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इन, जो कोलिटोट्राइकम आपका फंगस है, ये आपका एक फंजाई है, ये कौन सी डिजीज़ काज करता है, कौन सी डिजीज़ को फैलाता है। तो 84 का आपका राइट आंसर है सी, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। ये रेड रॉट ऑफ शुगर केन करता है कौन, कोलिटोट्राइकम। ये पैरासिटिक बैक्टीरिया नहीं, पैरासिटिक फंगस है। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 85 पे। हिस्टोन जो है आपकी, उसका स्ट्रक्चर पूछा है, स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टोन इन ए न्यूक्लियोसोम कोर इज। तो हिस्टोन न्यूक्लियोसोम में ऑक्टामर कोर लगी होती है, ये तो आपको पता है। तो इसका 85 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, इस पे डीएनए लिपटा होता है ऐसे। एक देखो, ये हिस्टोन प्रोटीन है, इसका काम क्या होता है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, डीएनए की पैकेजिंग कराती है। ये ऑक्टामर इसकी कोर होती है, इस पे 1.25 चक्कर डीएनए लिपटा होता है, एक ये और एक थोड़ा आधे से थोड़ा ज़्यादा। इतने स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियोसोम। ये मिलके क्रोमोसोम बनाते हैं। अगर कोई आपसे पूछे क्रोमोसोम की यूनिट क्या है, तो वो है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में क्या क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होती है प्लस डीएनए होता है। ओके, ये आपका 85 नंबर हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग आ जाएंगे 86 नंबर पे। 86 में क्या है आपका, द जीन विच चेंज इट्स प्लेस इज कॉल्ड एज। जीन जब अपना प्लेस चेंज करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका है, इस जंपिंग जीन भी उसको बोल सकते हैं और ट्रांसपोजॉन्स भी बोल सकते हैं। तो इसका 86 का आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। इसमें दोनों राइट हो सकते हैं, ट्रांसपोजॉन्स एंड जंपिंग जीन्स। जंपिंग जीन्स की डिस्कवरी बारबरा मैकलिंटॉक, ये आप लोग पढ़ चुके होंगे। 87 नंबर पे आएंगे, रूट प्रोसेसेस विच टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। कह रहा है रूट में किस टाइप का वेस्कुलर बंडल होता है। तो आर से रूट है और आर से होता है रेडियल। तो 87 का आपका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, रूट में रेडियल वेस्कुलर बंडल। और रूट बनती किससे है, सीड के किस पार्ट से बनती है, रेडिकल से बनती है। और स्टेम किससे बनता है, सीड के प्लेम्यूल से बनता है। तो आर से रेडिकल से रूट बनती है और रूट के अंदर वेस्कुलर बंडल कैसा होता है, वो भी रेडियल होता है। तो ये आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं। 88 जो आपका क्वेश्चन है, 88 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं कुछ और ही बोल जाता हूँ, विच वन इज़ नॉट ए फोटो ऑटोट्राफ। इनमें से फोटो ऑटोट्राफ नहीं है। तो इनमें से फोटो ऑटोट्राफ कौन नहीं, माइकोबैक्टीरियम नहीं है भाई। और ये सब आपके फोटो ऑटोट्राफ हैं। फोटो ऑटोट्राफ मतलब जो लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड फार्मेशन कर लेते हैं, तो ये सब कर लेते हैं। और ये आपका माइकोबैक्टीरियम नहीं करता है। अब हम लोग आ जाएंगे 89 पे। 89 क्वेश्चन नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट टैक्सॉन। अब देखो टैक्सॉन की स्पेलिंग होती है TAXON। टैक्सॉन क्या होता है, यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, स्पीसीज होगी। सबसे छोटा टैक्सॉन पूछा है तो इसमें स्पीसीज ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 89 का ए वाला आपका ऑप्शन सही है। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। फाइलम के ऊपर क्या होता है, किंगडम। सबसे छोटी कौन है, स्पीसीज। स्पीसीज से बड़ा जीनस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाएंगे। इसमें पूछा क्लो ऑयल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। जो लौंग का तेल है वो किस प्लांट से मिलता है। तो इसमें पूछा है लौंग का, आपको बोटेनिकल नेम पता होगा तो आप लोग यहाँ लगा सकते हैं। तो 90 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका सही है। देखो जिंजिबर भी नहीं है, ये भी नहीं है, करकुमा, क्रोकस सटाइवस भी नहीं है। तो आपका राइट आंसर इसका है ये वाला, सीजियम एरोमेटिकम। एरोमेटिकम से याद रखिए आप लोग, कौन है आपका, लौंग का। ये बोटेनिकल नाम है सीजियम एरोमेटिकम। इससे लौंग का तेल मिलता है।
अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 91 पे। क्वेश्चन नंबर 91 आपका क्या है? राइजोफोर्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो राइजोफोर हैं वो इनमें से किसमें प्रेजेंट होते हैं? तो वो आपके सिलेजिनेला में प्रेजेंट होते हैं। तो 91 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम लोग 92। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो ये तो पूरी दुनिया को पता है, आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। यही लेटेस्ट भी इसको मानते हैं, हालांकि इसके बाद सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया था, लेकिन लेटेस्ट इसी को ज़्यादातर पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी में भी यही दिया है हर जगह। इसमें क्या पूरे लिविंग वर्ल्ड को जो आर.एच. व्हिटेकर है इन्होंने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। सबसे पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी और एनिमलिया। पूरे लिविंग वर्ल्ड को, पृथ्वी जो है आपकी लिविंग वर्ल्ड, पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 भाग में बांट दिया। मोनेरा में प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलर को रख दिया, और प्रोटिस्टा में आपके यूकैरियोट यूनिसेलर को रख दिया। फिर फंगस में फंजाई जितने थे आपके, फिर इसमें प्लांटी में जितने प्लांट्स थे, एनिमलिया में जितने एनिमल्स थे। ओके, ये किसने दिया था 5 किंगडम? आर.एच. व्हिटेकर ने। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 93 पे। तो 93 क्या कह रहा है? मैग्नीशियम एंड आयरन किस में कार्य करते हैं? तो मैग्नीशियम आयरन का आपका इसमें पूछा है मेन फंक्शन। तो ये सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल में मैग्नीशियम क्लोरोफिल का तो मेन कंपोनेंट है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, 93 का सी। अब आ जाएंगे 94 पे। अब पूछ रहा है निम्नलिखित में से रोधकूट, इसका इंग्लिश में पढ़िए। विच वन इज टर्मिनेशन कोडान इन द फॉलोइंग। ये अभी हम लोग आपको जब पूछा था इनिशिएशन कोडान, तो हमने बताया था AUG होता है, और इसको ट्रिक से बताया था उआ उग उगा, अभी बताया था बिल्कुल, उआ उग उगा। ये तीनों आपके क्या होते हैं? टर्मिनेशन कोडान होते हैं। तो देखिए इसमें से उग वाला दिया है, तो टर्मिनेशन कोडान आपका उग वाला हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 94 का बी। अब पूछ रहा है ट्रफल्स। ट्रफल्स क्या है? एक फंगस है भाई। और कैसा फंगस है? तो ये आपका एडिबल फंगस है। ट्रफल्स जो है वो एडिबल फंगस है। अब 96 पे आ जाएंगे। जो आपकी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है वो किससे ऑब्टेन होती है? तो ये भी किस फंगस से होती है? तो ये है आपका पेनिसिलियम नोटेटम। ये किससे मिलती है? पेनिसिलियम नोटेटम से। इसकी डिस्कवरी किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, वैसे टाइम बहुत लगेगा। अभी देखो 50 क्वेश्चन भी नहीं हो पाए हैं, अभी 50 क्वेश्चन बताने हैं आपको। और अब वीडियो आप लोग पूरा वैसे भी नहीं देखेंगे, केवल आंसर बता रहे हैं तब भी नहीं देखेंगे। तो 96 हो गया। 97 पे आ जाएंगे। 97 क्या है? क्रेंज टाइप ऑफ एनाटॉमी इज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब क्रेंज टाइप एनाटॉमी किसमें प्रेजेंट है? तो C4 प्लांट जो होते हैं उनमें क्रेंज टाइप एनाटॉमी पाई जाती है। तो 97 का आपका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाएंगे 98 पे। 98 क्या कह रहा है? चिलगोजा इज ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट। जो चिलगोजा है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो आपका प्राप्त होता है पाइनस से। पाइनस ग्रेगेडियन, पाइनस ग्रार्डियन, क्या है? ग्रार्डियाना। जी ग्रार्डियाना पढ़ो या ग्रार्डियाना पढ़ो, जो भी पढ़ो आप लोग। फिलहाल चिलगोजा किससे मिलता है? पाइनस ग्रार्डियाना से। ओके, पाइनस ग्रार्डियाना से आपका क्या मिलता है? चिलगोजा मिलता है। तो ये 98 नंबर हो गया। 99 PCR। अब फिर बायोटेक के क्वेश्चन बहुत पूछे हैं इसमें। PCR का यूज़ क्या कहाँ होता है? तो PCR का यूज़ जो जीन होता है, कोई DNA का पार्ट है, उसकी कॉपी बनाने में होता है। तो 99 का आपका हो जाएगा एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्पेशल सेगमेंट ऑफ DNA। अब जैसे आपके पास कोई DNA का सेगमेंट है, इसकी बहुत सारी कॉपी बनानी है। जैसे फोटोकॉपी वाली मशीन होती है, उसमें फीड कर दिए कि इतने पेज निकालने हैं, तो कोई आपका प्रिंट है उसके इतने पेज निकालने हैं। जैसे मार्कशीट है आपकी, उसके 50 पेज निकालने, तो 50 लिख के आप प्रिंट कर दिए। वैसे PCR होता है, इसमें DNA का जो जीन होता है, जीन का मतलब DNA का जो एक ऐसा पार्ट जिससे कोई एक कैरेक्टर एक्सप्रेस हो। एक कैरेक्टर कैसे एक्सप्रेस होगा? उस पार्ट से एक पहले mRNA बनेगा ट्रांसक्रिप्शन से, ट्रांसलेशन से फिर प्रोटीन बनेगी, उससे एक कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। तो PCR क्या करता है? उसी DNA सेगमेंट जो है उसकी कॉपी बनाता है। तो DNA सेगमेंट की कॉपी करने का काम किसका होता है? PCR। इसका पूरा नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो 99 का राइट आंसर आपका हो जाएगा एम्प्लीफिकेशन ऑफ
स्पेशल सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब 100 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। 100 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है? जाइलम इज डॉर्सी वेंट्रल लीव्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अपर एपिडर्मिस। ये तो आपको पता ही होगा, ये इससे सरल क्वेश्चन कोई यहाँ पे है ही नहीं। जाइलम फ्लोएम ये सब आपने कहाँ पढ़ा है? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। अब इससे सरल क्वेश्चन तो इसमें कोई है ही नहीं। कौन सा क्वेश्चन? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो इसका राइट आंसर आपका है ब्रायोफाइट्स। अगर आपसे पूछे रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम तो आपके कौन है? टेरिडोफाइट्स। एम्फीबियंस कौन है? ब्रायोफाइट। रेप्टाइल्स कौन है? टेरिडोफाइट। कैसे हैं? तो ये आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं हम कहाँ, जब आपको क्लास करवाए थे। अब 102 नंबर क्वेश्चन है आपका। इसमें पूछ रहा है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग इंक्लूड्स। एक अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है, एक डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होता है? सेपरेशन भी किया जाता है और प्योरीफिकेशन भी किया जाता है। तो इनमें दोनों चीज़ें की जाती हैं। तो 102 नंबर का आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए एंड बी। ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ये सब बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 103 पे। अब इसमें कह रहा है मल्टीपल एलेलिज्म का एग्जाम्पल है। मल्टीपल एलेलिज्म, अब एलील क्या होता है? जैसे ये एक क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है, इस पे एक एलील प्रेजेंट है, एक इस पे एलील प्रेजेंट है। एलील दोनों क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, जब दोनों एलील होते हैं तब कोई एक कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। एलील्स क्या है? एलील्स आर टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म है। जो ये डेफिनेशन हमने याद की थी, लेकिन याद अब है हमें बीएससी से, तो हमें वही याद है। एलील्स आर टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन विच ऑक्यूपाइंग द सेम पोजीशन ऑन द होमोलॉगस क्रोमोसोम। जैसे ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, इस पे एक जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं, एक इस पे होगी, एक इस पे होगी, और उनकी पोजीशन हमेशा सेम होती है और क्रोमोसोम नंबर भी सेम होता है। क्रोमोसोम नंबर नीचे वाले पेयर का सेम ही होगा। जैसे ऊपर से क्रोमोसोम लगे हैं 23वें पे है, अगर तो ऊपर वाले भी 23वें पे भी वो दूसरा फॉर्म उसका होगा। तो मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल इसमें पूछा है आपका। तो 103 नंबर का आपका सही हो जाएगा। ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो होता है उसमें मल्टीपल एलिलिज्म पाई जाती है। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 104 पे। क्वेश्चन नंबर 104 में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटो इम्यून डिजीज़। ये तो आपको पता ही है ऑटो इम्यून डिजीज़ कौन सी है। ये आपकी आर्थराइटिस है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस। ये कैसी है? ऑटो इम्यून डिजीज़ है आपकी। 104 नंबर हो गया। 105 नंबर पे आ जाएंगे हम लोग, थोड़ा स्पीड में देखेंगे। इकोसिस्टम ऑफ पॉन्ड। पॉन्ड का इकोसिस्टम कैसा है? तो 105 नंबर का आपका लोटिक, जेरिक, बेंथिक, ये आपका लेंटिक टाइप का होता है पॉन्ड इकोसिस्टम। 105 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस का पूछा है इसमें, जो F2 जनरेशन है, सेकंड जनरेशन का पूछा है फिनोटाइप। तो इसका जीनोटाइप फिनोटाइप याद करने का तरीका हम आपको बता दें। देखो जो मेंडल है, मेंडल का जो डाई हाइब्रिड क्रॉस था, इसमें दो कैरेक्टर लिए गए थे, उनमें क्रॉस करवाया गया, तो उनमें मटर के प्लांट में, तो उनका जीनोटाइपिक रेशियो याद करने का तरीका हम बता देना। पूरा क्रॉस करके यहाँ बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। जीनोटाइप का क्या होता है, ऐसे याद करना है आपको। 121, फिर इसका दोगुना करना है 242, फिर 121, फिर इनके बीच में रेशियो वाला वही ऐसे लगा दो निशान। तो ये किसका रेशियो है? इसके डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप का रेशियो। और फिनोटाइप का रेशियो इसका होता है 9 3 3 1। अब जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप मतलब जो जेनेटिक लेवल पे हो, और फिनोटाइप मतलब जो वो कैरेक्टर जैसा दिख रहा हो, फिजिक वाला। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 110 पे आ जाएंगे। 110 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? बेसल सेल ऑफ यूलोथ्रिक्स इज। जो यूलोथ्रिक्स की बेसल सेल हैं वो कैसी होती हैं? तो यूलोथ्रिक्स की बेसल सेल कैसी होती हैं? कलरलेस होती हैं। बिल्कुल सही है आपका, डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो अब हम लोग आ जाएंगे 111 नंबर क्वेश्चन पे। 111 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इन हायरार्की इज़ करेक्ट। इसमें से करेक्ट कौन सी हायरार्की है? तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, सबसे मेन हायरार्की, यहीं से सब पूरा याद कर सकते हैं आप। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा?
बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये सी वाला, स्पीसीज। देखो पूछ रहा है पदानु विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज हायरार्की इज करेक्ट। करेक्ट हायरार्की इसमें से कौन सी है? तो यही वाली करेक्ट है। इसमें देखो सबसे पहले क्लास आएगा, फिर आर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। इसी सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे। सबसे छोटी यूनिट ये, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, सबसे बड़ी, फिर इसके बाद फाइलम आ सकता है। और सब सीक्वेंस ये गलत दिए हैं। क्लास के बाद फैमिली दे दिए तो ये भी गलत है, बीच में जीनस घुसेड़ दिए उसमें, ये भी गलत है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 111 का सी वाला सही है। अब हम लोग आ जाएंगे 112 नंबर क्वेश्चन। एस्टरलेज आर एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनेल। एस्टरलेज किसके चारों तरफ होती हैं? तो ये आपको सेंट्रोसोम पता होगा। अब सेंट्रोसोम का एक करेक्टर और अच्छा वाला करेक्टर है, ये किस में होता है? एनिमल सेल में होता है। इसका काम क्या होता है? जो एपरेटस होता है, कौन सा एपरेटस? स्पिंडल एपरेटस। सेल डिवीजन के टाइम जो भी ये इसी से बनता है। एनिमल सेल में दोनों तरफ एक एक सेंट्रोसोम लग जाता है। ये सेंट्रोसोम होता किसमें है? एनिमल सेल में। तो इसी के चारों तरफ ऐसे देखा होगा स्ट्रक्चर, ये इसे ऐसे होता है। इसके चारों तरफ ये एस्ट्रल रेज पाई जाती हैं ऐसे ऐसे। तो ये किस सेल ऑर्गेनेल के चारों तरफ होती हैं? सेंट्रोसोम में। सेंट्रोसोम होता किस में है? ये मेनली एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में ये नहीं होता है। हम थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ एक्सप्लेन कर ही देते हैं, भूल जाते हैं ना, आदत है एक्सप्लेन करने की, या कह सकते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन आपका है, पैराइटल प्लेसेंटेशन अकर्स इन विच फैमिली। पढ़ा हम गलत देते हैं हर बार में। 107 नंबर का आंसर है आपका 107 नंबर तो ये नहीं है फिलहाल। ये क्वेश्चन नंबर इसमें 107 नंबर पड़ा है, ये तो गलत पड़ा है भाई। 112 से स्पेस 107 नंबर क्वेश्चन पड़ा है। 112 नहीं है, 113 है, मान लो 113। 113 है ये। इसमें क्या दिया है? गलत दिया है कुछ क्या? 119, 120, 121, 122, 123, 124, 130, 131। हाँ यहाँ से देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन। 113 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? विच इज़ नॉट ए वाटर बॉर्न डिजीज़। वाटर जो कंटामिनेटेड वाटर है उससे नहीं होती है। तो ये कौन सी है? टिटनेस। आपकी जो टिटनेस होता है वो कैसे होता है? जब कोई आपको क्लास्ट्रीडियम टिटैनी नहीं, हाँ क्लास्ट्रीडियम टिटैनी से इन्फेक्टेड जो आपका लोहे की कोई चीज़ है, लोहा मतलब आयरन, वो लग जाती है, किसी कोई सुई चुभ गई आपको, उससे आपको टिटनेस हो जाता है। तो वहाँ कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है? क्लास्ट्रीडियम टिटैनी। तो ये पानी पीने से नहीं होता है, वही ये यहाँ आपको पूछ रहा था। तो 113 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कॉलरा है, ये विब्रियो कॉलरी से होता है। अमीबियासिस किससे होता है? ये होता है प्रोटोजोन। एंटमीबा हिस्टोलिटिका से। टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी से। ये बैक्टीरिया है, ये प्रोटोजोन है, ये भी बैक्टीरिया है और ये भी बैक्टीरिया है। क्वेश्चन नंबर 113 हो गया। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 114 पे। क्वेश्चन नंबर 114 क्या कह रहा है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स इन द फॉलोइंग आर। इनमें से नॉन फ्लावरिंग प्लांट कौन से हैं? तो फेनरोगेमस भी बोलते हैं हम लोग फ्लावरिंग प्लांट को, ठीक। डाइकाट भी फ्लावरिंग में आते हैं और मोनोकाट भी फ्लावरिंग में आते हैं। तो 114 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, क्रिप्टोगेमस। ये आपके नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं। ये तीनों क्या हैं? फ्लावरिंग प्लांट है। तो क्रिप्टोगेमस आपके नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। 115 नंबर पे आ जाएंगे। क्वायर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ कोकोनट के। किस पार्ट से क्वायर प्राप्त होता है?
तो ये किससे प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मीजोकार्प से। क्वायर किससे प्राप्त होता है? मीजोकार्प से। 115 का आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये अब हमारा क्वेश्चन है 116 नंबर। 116 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? टोबैको मोज़ेक डिजीज इज स्प्रेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग काजल ऑर्गेनिज्म। टोबैको मोज़ेक किससे होता है? तो ये तो आपको पता ही है किससे होता है, टीएमवी वायरस से। और निकोटियाना वायरस फर्स्ट, इसमें दोनों सही हैं। तो पहले आपने सबसे पहले कौन ज़्यादा सही इसमें, टोबैको मोज़ेक डिजीज़ तो आपने पढ़ा होगा, तो ये तो टोबैको मोज़ेक वायरस तो इसमें सही है, और निकोटियाना वायरस फर्स्ट, इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। 116 का आपका सी वाला ऑप्शन सही है। तो टोबैको मोज़ेक वायरस तो आप अभी तक आपको यही पता था, निकोटियाना वायरस फर्स्ट, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, दोनों से टोबैको मोज़ेक डिजीज़ फैलती है। 117 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, उसमें क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलुलर रेस्पिरेटरी आर्गन। क्या पूछ रहा है? सेलुलर रेस्पिरेटरी आर्गन कौन सा है इसमें से? तो ये तो आपको पता होना चाहिए वैसे। ये आपका कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। सेलुलर रेस्पिरेटरी आर्गन का मतलब, सेलुलर रेस्पिरेशन तो जानते हैं ना, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, वही होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इसमें कई सारे स्टेप आते हैं। सबसे पहले आता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस तो चलो साइटोप्लाज्म में हो जाता है। उसके बाद आता है आपका ओडी, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। उसके बाद आता है क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल के बाद क्या आता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये जो तीनों हैं ये आपके कहाँ चलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में चलते हैं। कुछ उसके इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में चलते हैं और कुछ उसके मैट्रिक्स में चलते हैं। और जो ETS होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो इसकी क्रिस्टी पे F1 पार्टिकल होते हैं, उनको बोलते हैं फ्रंट एजमोरेंट पार्टिकल, वहाँ चलता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। 117 नंबर हो गया। 118 पे आ जाएंगे हम लोग। 118 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बायोटेक्नोलॉजी का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज जीन क्लोनिंग वेक्टर इन प्लांट। जो जीन क्लोनिंग वेक्टर प्लांट में यूज होता है वो इनमें से कौन सा है? तो 118 का भी आपको पता है, TI प्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का ये प्लाज्मिड होता है। कौन सा? TI प्लाज्मिड। किसका होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। अब हम लोग आ जाएंगे 119 नंबर पे। 119 क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर्स इन। मियोसिस किस में होती है? ये तो पता ही है आपको, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर बनते हैं, तो इसी में तो मियोसिस होगी। तो 119 का आपका हो जाएगा डी वाला सही। अब हम लोग आ जाएंगे 120 नंबर पे। ये भी बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। सिलेक्ट द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन द फॉलोइंग। रेस्ट्रिक्शन का एंजाइम कैसा होता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मेनली बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होता है। तो 120 का इसमें ऑप्शन आपका सी वाला सही होना चाहिए। ज़्यादा सही आपका सी वाला ही है आपका 120 का। आरी वही जो पढ़ते हैं, आरी क्या होता है? DNA को कट करता है एक स्पेसिफिक साइट से। DNA के प्यूरिन कौन होते हैं? पिरिमिडीन। अब इसकी भी ट्रिक आपको बताया दे रहे हैं, प्यूरिन पिरिमिडीन याद रखने की। देखो प्यूरिन जब लिखो तो थोड़ा ये स्पेलिंग छोटी है ना, तो आप कैसे याद रखेंगे? देखो टोटल अमीनो एसिड नहीं, नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं? एडिनिन होता है, एक ग्वानिन होता है, एक थाइमिन होता है, एक साइटोसिन होता है और एक यूरेसिल होता है। टोटल होते हैं 5 ये। इनमें से आप देखो पिरिमिडीन लिख लो एक तरफ, पिरिमिडीन। पिरिमिडीन की स्पेलिंग थोड़ी बड़ी लग रही है ना, तो इसमें लिख लो CUT, कट से इसको, पिरिमिडीन को कट से याद रख लो। साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन किस में आ जाएंगे? पिरिमिडीन में आ जाएंगे। अब बच्चे कौन कौन से आपके? 2 ही तो बच्चे, A और G। ये कौन हो जाएंगे? प्यूरिन। तो प्यूरिन पूछा है तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एडेनिन और ग्वानिन। तो 121 का आपका बी वाला सही हो जाएगा। पिरिमिडीन को कैसे याद रखना है आपको? कट से। पिरिमिडीन की स्पेलिंग थोड़ा बड़ी है तो कट याद रख लीजिए इससे, CUT कट। पिरिमिडीन को कट से याद रखना है। प्यूरिन में बच्चे 2 जो आपके इनमें से AGTCU में, वो आपके बच्चे कौन? AG। तो पिरिमिडीन कौन है? कट वाले, CUT, ये हैं पिरिमिडीन। अब इनके अलावा जो नाइट्रोजनस बेस 2 बच्चे कौन बचे? A और G, वो आपके हो जाएंगे प्यूरिन। तो इसका राइट आंसर आपका सही है ये बी वाला। अब हम लोग आ जाएंगे 122 नंबर क्वेश्चन पे। अभी आपके 150 क्वेश्चन हैं, अभी
बहुत क्वेश्चन 28 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, तो थोड़ा जल्दी करते हैं। देखते हैं टाइम 53 मिनट टाइम हो गया है, 54 मिनट। 122 नंबर क्वेश्चन आपका है। 122 नंबर में हमें क्या करना है, लाइकेन आर कैरेक्टराइज एज, लाइकेन का मेन कैरेक्टर क्या कैरेक्टराइज, इनकी विशेषता क्या होती है लाइकेन की। ये प्योरीफायर ऑफ एटमॉस्फेयर हैं। अगर एटमॉस्फेयर जो है वहाँ SO2 की मात्रा ज़्यादा है, SO2 एनवायरनमेंट में ज़्यादा है, तो वहाँ इनकी ग्रोथ रुक जाती है। किसकी ग्रोथ, लाइकेन्स की। तो ये प्योरीफायर हैं एटमॉस्फेयर के आपके। ये भी क्वेश्चन आता है, SO2 के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कौन होता है, वो आपके यही होते हैं, लाइकेन। और लाइकेन होते क्या हैं, लाइकेन इज इक्वल टू, याद कर लीजिए, फंगस, फंजाई प्लस एल्गी। एल्गी फंजाई दोनों साथ में एसोसिएट होकर रहते हैं एक साथ में, तो उसको बोलते हैं लाइकेन। दोनों सिम्बियोटिक फॉर्म में रहते हैं। इसमें ज़्यादा मात्रा में फंगस होता है, ये भी यहाँ से एक पॉइंट याद कर लीजिए आप लोग। अब यहाँ क्वेश्चन आया है आपका क्रेब साइकिल। ये सेलुलर रेस्पिरेशन में अभी हमने आपको बताया था, सेलुलर रेस्पिरेशन में एक स्टेप आता है, एक साइकिल आती है क्रेब साइकिल। अब यहाँ पूछा है क्रेब साइकिल का दूसरा नाम, जो EMP पाथवे है, ये ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम है। एम्बडेन, मेयर, हाफ बैरेनस पाथवे, ये 3 साइंटिस्ट के नाम पे है। इसको हम लोग बोलते हैं, क्रेब साइकिल को क्या बोलते हैं हम लोग, सिट्रिक एसिड साइकिल। तो इसमें सबसे पहले सिट्रिक एसिड ही आता है। अब इसको और एक नाम बोलते हैं, TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसके कई नाम हैं क्रेब साइकिल के, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। अब हाइब्रिड विगर इज ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, हाइब्रिड विगर जो है वो किसकी वजह से आता है, तो इसका हेट्रोजाइगोसिटी आंसर आपका सही है। 124 का डी वाला। अब 125 पे आ जाएंगे। 125 में क्या पूछ रहा है, विच वन इज करेक्ट, विच निम्नलिखित में कौन सही है। क्या कह रहा है, ऑसिमम सैंक्टम, सोलेनम नाइग्रम, मैंगीफेरा इंडिका और फाइकस मैगलेंसिस, इनमें से कौन सा, अच्छा ये देखो, ये कैसे पूछा है क्वेश्चन पता है आपको, ये जो आपकी द्विनाम पद्धति मतलब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है उसके हिसाब से पूछा है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया किसने, कैरोलस लिनियस ने। इसमें इन्होंने क्या बताया था कि सबसे पहले किसी प्लांट या एनिमल का अगर हमें बोटेनिकल या जोलॉजिकल नेम लिखना है तो उसमें सबसे पहले हम लोग जीनस लिखते हैं, फिर उसके बाद स्पीसीज़ लिखते हैं उसकी, और स्पीसीज़ का जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल लेटर होता है। देखो इसमें दोनों कैपिटल लेटर में लिख दिया तो ये भी गलत है। इसमें फाइकस, देखो इसका जीनस भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया, ये तो सही है, लेकिन स्पीसीज़ भी उसकी कैपिटल लेटर से लिख दिया, ये इसकी गलत है। अब देखो सोलेनम में इसकी जीनस सही लिखा है, नाइग्रम का जो एन था ये स्मॉल में लिखा होता तो ये भी सही होता, और इसमें बिल्कुल राइट कौन सा लिखा है, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा देखो जीनस लिखा है, इसका कैपिटल फर्स्ट लेटर कैपिटल है, और स्पीसीज़ का मेंडल नहीं, जो कैरोलस लिनियस ने उन्होंने क्या बताया था कि जो स्पीसीज़ है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। तो इसमें राइट आंसर आपका 125 का डी वाला सही हो जाएगा। ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन पूछे हैं ऐसे। फिलहाल सरल है क्वेश्चन, लेकिन बोटेनिकल नेम सब सही लिखे हैं, लेकिन लिखने का तरीका पूछा है किसके इस हिसाब से, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसका है, कैरोलस लिनियस का। इनकी बुक कौन सी थी, सिस्टेमा नेचुरी। एक अगर हम फैक्ट बताने पे आए तो पूरा 4 घंटे क्लास हो जाएगी 100 क्वेश्चन में, 4-5 घंटे की ये क्लास आपकी हो सकती है। तो हमें करनी है कितने टाइम में है, 1 घंटे में। तो 126 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, इन दी ओल्ड स्टम एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बाई, जो ओल्ड स्टम है उसमें गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, लेंटिसेल से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 126 का डी। अब 127 नंबर क्या पूछ रहा है, नेकेड ओव्यूल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर विच ऑफ द फॉलोइंग, जो नेकेड ओव्यूल है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये तो आपको पता है, जो क्रिप्टोगेमस प्लांट है, मतलब क्रिप्टोगेमस नहीं, फेंडोगेमस। फेंडोगेमस के 2 पार्ट हो गए, जो फ्लावरिंग प्लांट है वो 2 टाइप के, एक जिम्नोस्पर्म, एक एंजियोस्पर्म। इनमें इनका जो सीड होता है वो सीड कोट होता है, उस पर फ्रूट फार्मेशन होता है। जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है उनके प्लांट में सीधा सीड ही आता है, उसमें फ्रूट नहीं होता है, उसके ऊपर फ्रूट नहीं बनता, केवल सीड लगे होते हैं किसमें, जिम्नोस्पर्म प्लांट में। तो इसको 127 का आपका सी वाला सही हो जाएगा ऑप्शन। अब हम लोग आ जाएंगे 128 पे। इनमें क्या पूछा है कि जब भी फॉलोइंग इज़ नॉट ए हाइड्रो, इनमें से हाइड्रोफिटिक प्लांट नहीं है। इनमें से हाइड्रोफिटिक प्लांट कौन सा नहीं है, टीनोस्पोरा नहीं है, बाकी हाइड्रला, ट्रेपा, वेलिशनेरिया ये सब हाइड्रोफिटिक प्लांट हैं, और टीनोस्पोरा हाइड्रोफिटिक प्लांट नहीं है। तो 129 में हम लोग आ जाएंगे। अब इन एंजियोस्पर्मिक फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो शेक द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर
जो एंजियोस्पर्मिक फर्टिलाइज एम्ब्रियोसाइक है, एम्ब्रियोसाइक के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया, उनमें हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है और ट्रिप्लॉइड क्या होता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। तो हैप्लॉइड आपका सिनर्जिड हो जाएगा, ये तो सही है, पहला तो सब में सही है। देखो हैप्लॉइड हो जाएगा सिनर्जिड, डिप्लॉइड हो जाएगा आपका जाइगोट और ट्रिप्लॉइड हो जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, 129 का बी वाला सही है। 130 पे आ जाएंगे, ये डीएनए से है। डीएनए निम्नलिखित में से किस में नहीं होता है, तो न्यूक्लियस में तो डीएनए होता ही है, क्लोरोप्लास्ट का भी खुद का अपना डीएनए होता है, थोड़ा थोड़ा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी होता है। तभी इनको दोनों को, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को, एक नाम देते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल, क्योंकि इन पे पूरा कंट्रोल न्यूक्लियस का नहीं होता है, ये खुद अपना कुछ कंट्रोल अपने हिसाब से कुछ एंजाइम बना लेते हैं, तो इनको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर खुद का कुछ डीएनए होता है। तो इनमें डीएनए किस में नहीं होता, राइबोसोम में नहीं होता है भाई। 130 नंबर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर आपका 131 है, 131 का मतलब 131 नंबर क्वेश्चन, 131 नंबर, एट विच टेम्परेचर डीएनए मॉलिक्यूल इज डीनेचर्ड बाय हीट इन पीसीआर। पीसीआर में कितने टेम्परेचर पे डीएनए जो मॉलिक्यूल है वो डीनेचर हो जाता है, तो वो टेम्परेचर कितना होता है, वो टेम्परेचर होता है 90 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड। डीनेचर क्यों किया जाता है भाई, अब डीएनए पे डीएनए बनाना है तो डीएनए को खोलना तो पड़ेगा, तो उसी टेम्परेचर पे ये वहाँ खुल जाता है। तो इसका 131 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी वाला पीसीआर। ये कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, बायोटेक्नोलॉजी में। 132 पे आ जाएंगे, विच जीन इनकोडिंग बीटी प्रोटीन इज स्पेसिफिक फॉर कॉटन बॉलवर्म। इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 132 का आपका हो जाएगा ये क्राई फर्स्ट ऐसी वाला, ये वाला, ये भी आपका कहाँ से है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से। 133 नंबर का आपका राइट आंसर है। राइट आंसर क्या है, पहले क्वेश्चन तो पढ़ो। आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम ए फंगल सेल इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ विच एंजाइम। जो फंगल सेल है वहाँ से डीएनए को अगर सेपरेट करना है, तो आइसोलेट करना है, तो कौन सा एंजाइम इनमें से लगाएंगे हम लोग, तो इसका राइट आंसर है काइटिनेज, क्योंकि सबसे पहले उसकी सेलवाल को गलाना पड़ेगा भाई, तभी तो वहाँ से डीएनए निकालेंगे। तो सेलवाल, फंगस की सेलवाल कैसी काहे की बनी होती है, काइटिन की, तो वहाँ एंजाइम कौन सा लगेगा, काइटिनेज ही तो लगेगा। 135 का आपका ऑप्शन हो जाएगा डी सही। अब 134 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 134 नंबर क्वेश्चन क्या है, रूट्स आर एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से रूट किस में एब्सेंट होती हैं, तो इनमें से यूट्रिकुलेरिया और वोल्फिया दोनों में रूट एब्सेंट होती हैं। तो 134 का आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब पूछ रहा है ए, ये दो दे दिए हैं यहाँ पे, तीन तीन करेक्टर हैं, इनके बीच में क्रॉस करवाना है, तो F1 जनरेशन में कितने टाइप के गैमीट मिलेंगे, तो इसमें आपके 135 नंबर का राइट आंसर आपका है बी वाला, इसमें 8 टाइप के गैमीट टोटल बनेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है तो उसमें 4 टाइप के गैमीट बनते हैं, इसमें 8 टाइप के आपके टोटल गैमीट बनेंगे। ये कैसे बनते हैं इस पर हम अलग से वीडियो बना चुके हैं गैमीट वाला, वहाँ आप लोग देख सकते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, मैंग्रोव हैव स्पेशल टाइप ऑफ रूट नोन एज। मैंग्रोव प्लांट जो है उनमें स्पेशल टाइप की रूट पाई जाती है, इनको क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर्स, न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं इनको। ओके, आप पूछ रहा है मेंडल से पूछा है, एन एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ। मेंडल के जो नियम है उनका एक्सेप्शन का क्या है, उनका एक्सेप्शन यही है लिंकेज, इसका राइट आंसर लिंकेज है। अब 138 नंबर पे आ जाएंगे हम लोग। 138 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेवलपमेंट ऑफ सूट एंड रूट, सूट एंड रूट इन टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में किसे डिटरमाइन किया जाता है उसको, सूट एंड रूट, तो इसमें आपका राइट आंसर यही होगा ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के रेशियो से। 138 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही रूट सूट का डेवलपमेंट कराएंगे भाई। विच स्टिमुलेंट इज प्रेजेंट इन टी। जो चाय होती है उसमें स्टिमुलेंट कौन सा प्रेजेंट होता है, जैसे कॉफ़ी में कैफीन, वैसे चाय में कैफीन और थियोफिलिन दोनों होते हैं। 139 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो आज से आप लोग याद कर लीजिए, जो उसमें स्टिमुलेंट है जिससे आपको उत्तेजना आती है पीने में, पीने से आपको अच्छा लगता है, जिसकी आपको आदत लग जाती है, इसको आदत लगना मतलब इसको क्या बोलते हैं, एडिक्शन। चाय का भी एडिक्शन हो जाता है, ना पियो तो हेडेक होने लगता है, तो वो किसकी वजह से होता है,
इसका ब्लड में एक लेवल बन जाता है, जब उससे कम हो जाता है ब्लड में लेवल तब आपका चाय पीने का मन करने लगता है। तो ये क्या है, थियोफिलिन है और ये कैफीन है, ये चाय में होते हैं दोनों। अब 140 नंबर पे आ जाएंगे। 140 नंबर क्या है क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस वाज गिवन बाय, ये कहाँ से पूछा है आपका, ये एवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछा है। तो 140 नंबर का क्वेश्चन, पेंजेनेसिस थ्योरी किसने दी, तो ये बिल्कुल सही आंसर इसका है डार्विन। 140 नंबर आपका हो गया। अब 141 नंबर, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहाँ आते हैं, ये डीएनए का जब रेप्लिकेशन पड़ा होगा, एक तरफ बनता है ऐसे, ये एक फॉर्क बनती है रेप्लिकेशन फॉर्क, इसमें एक तरफ कंटिन्यूस स्टैंड बनता है, एक तरफ जैसे डिसकंटिन्यूस पार्ट, छोटे छोटे पार्ट में डीएनए बनता है, उनको बोलते हैं हम लोग ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो ये किस में होता है, रेप्लिकेशन में। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं फिलहाल इसमें 20 वाले में। अब जो थोड़ा अभी 23 वाला पेपर हुआ है उसमें थोड़ा टफ क्वेश्चन है, वो पहले हमने सोचा कि थोड़ा कठिन इजी वाले क्वेश्चन करा दें। अब आपको लेवल पता चल गया है ना इसका, तो उसी हिसाब से आप लोग पढ़ेंगे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रेप्लिकेशन। अब हम लोग आ जाएंगे 142, क्वेश्चन नंबर 142, 142 नंबर पे। इसमें कह रहा है विच वन इज़ इन्वॉल्व इन डीएनए रिपेयरिंग, डीएनए की रिपेयरिंग कौन करता है, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन के टाइम डीएनए की रिपेयरिंग कौन करता है, कौन सा एंजाइम करता है, तो आपका डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ही करता है। इसका राइट आंसर आपका है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। देखो जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट ये बन जाते हैं, अब इनको जोड़ने का काम वही डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ही वह करता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फिर भी इनके बीच में गैप बन जाता है, तो उनको भरता के है डीएनए लाइगेज। तो 142 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब आ जाएंगे हम लोग 143 पे। 143 में क्या कह रहा है, ओपियम एंड हीरोइन, अफीम और हीरोइन जो है वो किससे प्राप्त होती है, तो पेपेवर सोमनीफेरम। ये आप लोग, इसका मुझे बोटेनिकल नेम पता ही है, तो पेपेवर सोमनीफेरम 143 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इकोनॉमिक बॉटनी का क्वेश्चन है, जो चाय वाला था, टी वाला था, वो भी इकोनॉमिक बॉटनी का ही था। अब 144 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, हिमगिरी ए वैरायटी ऑफ व्हीट इज रेसिस्टेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़। हिमगिरी वैरायटी, ये जो डिजीज़ रेसिस्टेंट वैरायटी बनाई जाती हैं क्रॉप्स की, ये बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाई जाती हैं, इनको बोला जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जीएमओ। तो हिमगिरी वैरायटी जो है वो किसके लिए रेसिस्टेंट है, इस पर कौन सी डिजीज़ नहीं, अगर हिमगिरी आपने बोई जैसे उसकी क्रॉपिंग की तो उसमें कौन सी डिजीज़ नहीं होगी, क्योंकि वो उसकी रेसिस्टेंट है वैरायटी। तो इसका आपका राइट आंसर है लीफ एंड स्ट्रिप रस्ट। लीफ स्ट्रिप रस्ट, इसमें डिजीज़ नहीं हो सकती, इसको करने वाला पैथोजन आएगा तो इसमें काज नहीं कर पाएगा वो। अब क्वेश्चन नंबर 145 पे आ जाएंगे। 145 क्या क्वेश्चन कह रहा है, फर्मेंटेशन फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल, जो आपका दारू है, दारू मतलब एल्कोहल, एल्कोहल का केमिकल नेम यहाँ पे लिखा है, एथेनॉल इज़ कैरिड आउट बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। एथेनॉल अगर बनाना है तो उसके लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज़ करेंगे हम लोग, तो सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस, तो ये करेंगे सैक्रोमाइसिस के बैक्टीरिया का यूज़। 146 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया हैं वो कंटेन हाउ मैनी लिंकेज ग्रुप, उनमें कितने लिंकेज ग्रुप, कितना लिंकेज ग्रुप रहता है, तो इसका राइट आंसर आपका है एक, क्योंकि उनमें एक ही क्रोमोसोम ही होता है, वही उसका डीएनए होता है, वही उसका क्रोमोसोम होता है। अब 147 नंबर क्वेश्चन क्या है, 147 नंबर क्वेश्चन आपका है, लाइसिन रिच मेज वैरायटी इन द फॉलोइंग इज। लाइसिन, लाइसिन रिच कौन सी वैरायटी है, तो ये आपका क्वेश्चन याद ही करने वाला है। इसमें जो आपकी प्रोटीना है, शक्ति है और रत्ना है, ये सारी वैरायटी जो हैं ये लाइसिन रिच ही हैं। लाइसिन है क्या, ये एक अमीनो एसिड है, लाइसिन रिच ये सारी वैरायटी हैं। 147 का डी सही है। अब 148 क्या है, 148 क्वेश्चन पूछ रहा है, ए रूटेड हाइड्रोफाइट्स विद फ्लोटिंग लीव्स इन द फॉलोइंग इज। जो जड़ें तथा तैरती पत्तियों वाला हाइड्रोफाइट कौन है इनमें से, तो इसका राइट आंसर आपको पता है, बी वाला सही है। 148 का बी है आपका कौन, निम्फिया। अब हम लोग आ जाएंगे 149 पे, विच इज़ फर्मेंटिंग एजेंट ऑफ डोसा एंड इडली इन द फॉलोइंग। डोसा इडली बनाने में, उसका फर्मेंटेशन करने में किसका यूज होता है, तो इसका
राइट आंसर है स्ट्रेप्टोकाकस फिकेलिस। स्ट्रेप्टोकाकस फिकेलिस। इडली डोसा बनाने में जो फर्मेंटेशन किया जाता है वो किससे किया जाता है, किसकी हेल्प से, स्ट्रेप्टोकाकस फिकेलिस से। अब अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 150 नंबर, ये भी आप लोग याद करके जाइए। 150 नंबर क्वेश्चन क्या है, विटामिन B12 इज़ ऑब्टेन फ्रॉम। विटामिन B12 किससे ऑब्टेन की जाती है, तो ये इसका राइट आंसर आपका है 150 का सी। ये क्या लिखा है, प्रोपियन बैक्टीरिया। प्रोपियोनी बैक्टीरिया से आपका विटामिन B12 ऑब्टेन किया जाता है। जैसे विटामिन B12 की किसी की कमी है तो इससे ऑब्टेन करके उसको दे दी जाएगी विटामिन B12। तो प्रोपियोनी बैक्टीरिया से ये विटामिन B12 ऑब्टेन की जाती है। विटामिन B12 का ये कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन है और इसमें इसका बोटेनिकल नेम नहीं, इसका केमिकल नेम होता है साइनोकोबालामीन। तो ये आपके 150 क्वेश्चन हो गए हैं। 150 क्वेश्चन टोटल आते हैं, हमने आपको बॉटनी के केवल करवाए हैं कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। तो ये आप लोग यहाँ से आपको क्या पता लगेगा, ये क्वेश्चन भी आपको याद हो जाएंगे और इसके साथ में आपको पेपर का लेवल भी पता चल जाएगा कि जो BPSC तो नहीं कराता है, जो बिहार स्टेट आयोग जो है उसका जो करवाता है इसको, वो कहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो आप यहाँ से समझ जाएंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो चाहिए अगला तो आप लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे कि सर हमें अगला वीडियो भी चाहिए, जो नया पेपर लेटेस्ट वाला 23 वाला हुआ है उसका भी वीडियो चाहिए, तो हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। वैसे तो हम फिलहाल अब वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे नहीं तो वैसे तो बनाएंगे ही। ओके, थैंक